लगती है। अरे यार कितना प्यार करता है, प्यार से क्या होता है। सो गाइस मैं पहुंच गई हूँ मेरी फ्रेंड के घर पे और अब मैं नॉक करने वाली हूँ। तो सुबह के 7 बजे इट्स मॉर्निंग नाउ। सूर्य देवता बाहर आ गए हैं और द बेसिक थिंग इज दैट कि अभी भाई के टिफिन के लिए तैयारी चल रही है। राजमा उबल रहा है, चावल बनेगा, बट अभी आज खीर भी बनाना है भोग लगाने के लिए फाइनली। बट उसके लिए क्योंकि शॉप 7 बजे खुलती है, अभी भाई जाएगा लेके आएगा मिल्क, देन बनेगा, क्योंकि हर चीज़ फ्रेश होनी चाहिए। चला गया अपना जिंजर गार्लिक ऑनियन चिली वाला पेस्ट। एज यू कैन सी कि इसमें मसाले में तेल छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटो। पेस्ट अभी एक बार और करना है क्योंकि इतने से टमाटर से राजमा में तो कुछ नहीं हो सकता है। आज शायद मुझे मेरी फ्रेंड के यहाँ भी जाना है बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा और ऑफकोर्स कल फिर से इंटरव्यू है, तो सुबह जाके मुझे शाम को वापस आ जाना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं उसे एक बार देखने जाऊँगी क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था, पर कोई कल उससे बात हुई तो उसने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, तो आई हैव टू गो देयर। ये सारा कुछ काम वाम करके भोग वोग लगा के नेक्स्ट स्टेप यही है कि मुझे मिन्नी के घर जाना है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ पे अकेली रहती है और मेरे लिए वो है, उसके लिए मैं हूँ, तो दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आपको मैं उसके लिए राजमा चावल लेके जाऊँगी, या तो मैं चावल गरम गरम उसके यहाँ बनाऊँगी और राजमा लेके जाऊँगी, खीर लेके जाऊँगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे राजमा में, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर जो है कई जगह पे खड़े मसाले डालते हैं, कई जगह पे नहीं डालते हैं, और हल्दी के लोग डालते हैं, हल्दी के लोग नहीं डालते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएंट्स ऑफ राजमा, बट मुझे ये सिंपल वाला ज़्यादा पसंद है। मैं सिर्फ धनिया पाउडर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक भी है, मैंने खुद पीसा है, तो थोड़ा सा वो भी रहता है। और मैं गरम मसाला वगैरह अवॉइड करती हूँ क्योंकि अब मुंबई का वेदर भी काफ़ी गर्म हो गया है। अगर गर्म वेदर ना हो, नॉर्मल वेदर हो, या वो नहीं मिड रेनी सीजन हो, जब ज़्यादा बारिश होती है, मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, दैट टाइम गरम मसाला इज़ गुड इन मुंबई। बट यू ईट गरम मसाला एवरी टाइम यू कैन गेट सिक वेरी इजीली, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है दैट इज़ 35-36 डिग्री वो चला गया है। तो यू कैन इमेजिन कि हमारा क्या हाल हो रहा है इस टाइम। So now it's time to add rajma. So मसाला लगने लगा है नीचे, it's already done. So ready. Rajma. अब जब तक ये बॉयल होगा, we'll get prepared to wash this and for rice. और ये सारा कुछ क्लीन करके अब बारी है खीर की प्रिपरेशन करने की। अब
अब ये तो हो गया है हमारा, अब बारी है खीर चढ़ाने की। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। इसमें काजू ऐड करना है और इसे मैं घिसने वाली हूँ अभी। सो गाइस, इस चावल में चला गया है छोहाड़े के टुकड़े और बुरादा किया हुआ नारियल घिसा हुआ एंड इलायची, और अब मैंने इसमें चावल डाल दिया है इस खीर के लिए। तो बस अब इसको धीमे आंच में तो पकने दें, क्योंकि ये सिर्फ दूध में पकाया जाता है, तो टेक टाइम। अभी पक रहा है, देखते हैं। आई जस्ट होप कि इसमें पानी ना डालना पड़े, क्योंकि फिर थोड़ा सा वो टेस्ट मिल हो जाता है। लेट्स सी, बनने देते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हैं। बादाम मैंने कूट लिया है, उसको काट लिया है, काजू को, किशमिश है, एंड दैट मच इज़ एनफ बिकॉज मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है, इलायची चली गई है, छुहाड़े चले गए हैं। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। और अब बारी है भाई के टिफ़िन पैक करने की। राजमा और चावल पहले मैं पैक कर देती हूँ, एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स फिर से किचन साफ़ करना है, क्योंकि आज माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है। कहते हैं शिवरात्रि के अगले दिन माता जो हैं वो जाती हैं अपने ससुराल कैलाश पर्वत में, एंड देन वो जितने भी अपने भूत प्रेत पिशाच और जो भी भक्तगण हैं हमारे पशुपतिनाथ के, उन सभी के लिए जो है खीर बनाती है। सो दैट इज़ द ट्रेडिशन। माना जाता है कि भाई मेरे माता पिता घर आए हैं विवाह करके, तो अब वो बस एक ट्रेडिशन के तहत हमारे यहाँ खीर बनती ही बनती है। कि माँ ने बोला जाता है कि अन्नपूर्णा ने अपने जो अन्नपूर्णा का एक जो पात्र था, उस पात्र में उन्होंने खीर दिया था, वही खीर देवता लेकर भी गए थे और वो कभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो ये एक फुलफिलमेंट का भी सूचक है। एंड ऑफ कोर्स शिव जी का प्रिय होता है खीर, जो महादेव को जानते हुए जानते होंगे। सो दैट इज़ दिस इज द ट्रेडिशन। आफ्टर महाशिवरात्रि द नेक्स्ट डे वी मेक खीर, एंड इट शुड बी प्योर मेड बाय काउ मिल्क। और अब टाइम है शुगर डालने का। अब जब तक ये पूरा सूख जाता है, मतलब मीडियम टाइप का, तब तक उसको पकने ही देना है। अब कुछ नहीं करना, फिर लास्ट में ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। तो गाइस, खीर जो है वो रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पायसम एंड खीर, कि पायसम जो है थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी होता है, खीर जो है क्योंकि ऑलरेडी मिल्क है। तो अभी जैसे मैं ये सारा कुछ डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, तो इसको मिक्स करने के बाद और जब हम इसको ठंडा होने देंगे तो ये अपने आप ही थिकनेस आ जाएगा, इसलिए इतने में हम इसको बंद कर रहे हैं। बट ये जो भोग है ये सारे भगवानों को एक साथ लगता है, जिसमें बनता है उसी में लगता है। तो ये पात्र हम अंदर लेकर के जाएंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे। और फिर होगी किचन की सफाई, क्योंकि यहाँ पे भी अन्नपूर्णा माँ की पूजा होनी होती है, तो दोबारा पूजा करनी पड़ेगी। सुबह जो पूजा होती है पंचतत्व अग्निदेव अन्नपूर्णा की, वो तो हो चुकी थी। बट अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी खीर के साथ माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाए, तो अभी ये दोबारा क्लीन करूँगी मैं, एंड देन आई डू अगेन। मुझे नहीं पता, सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, बट मेरे यहाँ जो मैं पूजा करती हूँ वो कुछ ऐसा है कि हम माँ अन्नपूर्णा के नाम से हल्दी कुमकुम लगाते हैं, जो कि नॉर्मली मैं रोज़ ही लगाती हूँ। सो दिस इज़ लाइक नॉर्मल पूजा फॉर मी, बिकॉज आई डू एवरी डे। आई बिलीव इन दैट कि आप एक दिन बोलते नहीं है, जैसे हम अपने इंसानों के लिए भी सोचते हैं कि एक दिन सम्मान करो और बाकी दिन ना करो तो क्या फ़ायदा। तो मेरा ये एवरीडे है। तो दिस इज नॉर्मल, एंड नाउ वी विल डू आरती। ऐसे नॉर्मली फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं, बट दिस टाइम इट्स नॉट अवेलेबल, एंड दैट्स टोटली फाइन।
सो फाइनली दिस इज शिव परिवार, उनको भोग लगा दिया है। टुडे इज़ थर्सडे, सो आज कान्हा जी ने भी येलो पहना है एंड भोग सबको लग चुका है। एंड दिस इज़ लाइक दैट। सुबह के 8 बजे मेरा मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। एंड ऑफ कोर्स नाउ इट्स टाइम टू डू अनदर वर्क। भाई ऑफिस जा चुका है, अपना टिफ़िन ले जाके राजमा चावल, एंड आफ्टर कमिंग होम ही विल ईट द खीर बिकॉज उसको लेट हो रहा था एंड इट वॉज लास्ट टू मेक, सो दैट इज़ वाई। सो गाइस, चीज़ों के पीछे टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, सच बताऊँ तो। मतलब थोड़ी देर पहले 8 बज रहे थे, सारी चीज़ें कर रही थी एंड नाउ इट्स 10। तो ऑब्वियसली अब काम पे भी ध्यान देना है, ऑफिस का काम है, कॉल वॉल करने हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो जा रही हूँ, थोड़ा सा प्रसाद खाऊंगी, खीर ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पहले फास्ट खोलना है। देन बाद में मैं थोड़ा बहुत जो भी काम है इंपॉर्टेंट निपटा के फिर मुझे मिन्नी के घर जाना है। तो मैं उसको अभी कॉल नहीं करी, शायद सो रही होगी अभी, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। 11 बजे के आसपास कॉल करूँगी, देन आई विल गो टू हर, तो वहाँ मिलूँगी फिर मैं आपसे। ये एक दुनिया की सबसे बड़ी झूठी औरत है, जिसको जो काम मना करो वो करने को जाती है। इसको भी मना किया है बर्तन गलती से भी मत धोना, अगर ये धोती है तो आज मेरे और इनके विश्व युद्ध के साक्षी बनेंगे मेरे व्यूअर्स। चुपचाप खाओ और रख देना, मैं धो लूँगी बाद में। मस्त बना। थैंक यू, बस यही सुनना था मुझे, इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा तो मैं बना ही लेती हूँ। मस्त बना है। प्रसाद है ना वो, इसीलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो लोगों, मेरे घर में वर्कोहॉलिक सुनीता दीदी, इनको मना करने के बावजूद ये लग गई बर्तन धोने के लिए। दिखाना अपना शक्ल, दिखाना। क्या बोला था मैंने, नहीं धोने का ना? हंस रही है ना? नहीं धोएगा, नहीं धोएगा बोल बोल के धो रही है। ये एक ऐसी इंसान मुझे मिली है जो एक बात नहीं सुनती मेरी, अगर सुन ले कहीं तो पागल सी। कौन पैसे देगा तो काम करते हैं, पैसे बिना पैसे का कौन करता है? क्यों कर रही हो फिर? मैं नहीं करता है। मैंने बर्तन के तो पैसे नहीं दिए, क्यों कर रहे हो? बर्तन धो रहा है मैं, क्यों धो रहे हो? मैं इधर रख के जाएगा। यार मत करो प्लीज, छोड़ो छोड़ो, बंद करो, छोड़ो। दुनिया वाला ऐसे भाई और दीदियों से सावधान। ये इतने वर्कोहॉलिक होते हैं जो एक बात नहीं मानते। मैं डे 1 से इनको छुट्टी देना चाहती हूँ, हफ्ते में एक नहीं लेती है। मैं जब भी मना करती हूँ, बर्तन अगर गलती से मैंने रख दिया, भूल गई, या फिर मैं सोचूंगी थोड़ी देर बाद धो लो, तो वो मम्मियाँ नहीं होती जो बच्चों को काम बोलती है कि हाँ ये काम कर लेना, और बच्चे अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो खुद ही करने लगती है। इनकी हरकतें वैसी है। और कुछ पता नहीं? बता दिया, इतना ही काफी था। मैं तो हार चुकी हूँ आपसे भी, मेरे तो कोई नहीं सुनता इस घर में भाई। बोलना दोबारा, क्या बोल रहा था? बोलो बोलो। इधर रहना है तो शांति से बैठो, नहीं हाँ। खाली करो घर। सही है। दुनिया वालों देखो कौन सा घर किसका है। इतनी दादागिरी तो मेरे ऊपर किसी ने नहीं चलाई भाई। तुम्हारा घर है कि तुम्हारा ये नहीं है? क्या गुरु भाई तुम्हारा है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, कोई फायदा नहीं है कह के। शांत बैठने का। जो लोग देखेंगे ना वो सोचेंगे या तो मैं पागल हूँ वो लोग पागल है गया। या तो आप पागल हो। वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन पागल है। सब पागल ही है। जिसके पास रहती है वो पागल है, जिसने रखा है वो पागल है। दोनों में पागल है। मैं भी उल्टा ही बोल रही हूँ, दोनों में मैंने खुद को ही पागल बोला है। मेरा पागल बना दिया। तो दोस्तों, ये कल के धुले कपड़े जो टंग रहे हैं, एज यूजुअली मेरे यहाँ के कपड़े ही नहीं खत्म होके मानते। अब मेरे पास समेटने का टाइम नहीं है आज भी, देखते हैं कब तक समेट पाएंगे। फैक्ट्री खोलेगा। हाँ हाँ, फैक्ट्री खोलेगा। वो समेटना मुझे ही पड़ेगा, बस बात है। गुरुवार मार्केट है, अपन बेचेगा लेके जाके। मतलब मेरे और मेरे भाई के कपड़े आप ले जाके बेचोगे? दोनों का ही बेच देगा, जो पैसा आएगा आकर में खा पी कर। कैसी खतरनाक प्लानिंग करती है, कहाँ से लाते है ये ऐसा दिमाग? बाप रे। सही है सही है, करो करो, जो कर रहे हो वही करो, ज़्यादा ठीक है। भगवान ही बचाए मुझे। क्या बता रहे थे, बताओ। मेरे को बोलती है वो, अरे दीदी आज थोड़ा भाजी बनाना है, वो बनना है। मैं बोला दीदी इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है, ऐसा मैंने बोला। बोलती है अरे यार कितना प्यार करता है। प्यार से क्या होता है? अगर प्यार से दाल पका के गैस मत चालू करो, पकता है क्या?
मैं बोला अरे प्यार से बात कर रहा है, प्यार देर क्यों गया खड्डे में, मेरे को खाली पैसा दो। पैसे से मतलब प्यार व्यार नहीं, मैं नहीं करता किससे। हाँ। बोला 5-5 बच्चे, अरे तुमसे थोड़ी बच्चे पैदा किया, मेरा आदमी से किया। ये तो बदतमीज हो ना। इतना उसने पैसे से किया। बोला दीदी पहला पैसा, बाद में प्यार फिर गया भाड़ में। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, इतना अच्छा हूँ, तुमसे इतना अच्छा प्यार से बात कर, तुम्हारा सुंदरता तुम्हारे पास रखो, तुम तुम्हारा पति को शरीर दे दो, मेरे को किससे लेना देना नहीं, मेरे को खाली पैसा चाहिए। अरे इतना उसको इतनी शायरी है ना, लोगों को पता चलेगा ना कि मेरे घर में क्या हरकतें करते रहते, फिर बताएंगे आपको। अरे यार इतना सवेरे सवेरे इसका दिमाग चाटा ना। वो बोलती है सच्ची यार, तेरा जैसा और किधर नहीं देगा। आज देखा ना, अच्छे से देखना। कितनी सच में खतरनाक हो यार। देखा ना? तुम तो बोला कभी नहीं देखा, मैं तो दिख रहा है ना। और 1 घंटा रुकता है, मुझे तो 10 रुपए ज्यादा देना। कहाँ से लाते हो इतना दिमाग है, कैसे कैसे बातें करते हो, गजब। प्यार करता है, प्यार करता है, काम करो। कौन किसने सिखाया है? अगर प्यार से तुम दांत धो के रख दो, वो पकता है, गैस चालू करना पड़ता है इसको। गैस वाला भी बात तो सही है, पर ऐसे कौन बोलता है? अरे हर घड़ी बोलती है वो मेरे को। मैं इतना प्यार से बोलता है, प्लीज बोलता है। तेरा प्लीज लेके मेरे को क्या करने गए? तो क्यों बोलता है? पैसा दो, काम करके दो, बात खत्म। पैसे के अलावा कुछ मेरे घर में आ गए ना तो फिर बोलेंगे कि हाँ उसके घर में तो सब करती रहती है जबरदस्ती। उसका घर में काम करने को गया, तुम्हारा घर में खाना खाने को आया, कितना अंतर है। मेरे घर में खाना खाने का कब खाते हो, खाना बताना मुझे। इधर दिन तो आता है। हाँ तुम रहो नहीं रहो, फोन है फोन है फोन है। वो फालतू फोन आ रहा है उसको कंपनी उसके का। घर में काम करने को जाता है, पैसे से मतलब है। तुम्हारा घर पे खाना खाने को आता है, मेरा शरीर सुनो, काम खत्म। ज्यादा नहीं हुआ खाने को बोलने पे, खाती तो है नहीं, बकवास बात कर रही है। अरे खाता क्यों नहीं है? तुमको कौन पूछ रहा है? खाना जो बोल के, जो मिला वो खाओ, एंजॉय करो, निकल जाओ, बाकी गया। हाँ कल रखा था मैंने, खाया तो नहीं। क्या करेंगे थे? अरे तुम रखेगा तो खोल के देखना पड़ता है ना, वो खोलने का काम नहीं है अपना। वाह 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 वाह, मैं परोस के दूं तभी खाओगे। कितनी बेकार है, कितनी बेकार है, मार रही है मुझे। हर चीज हाथ में चाहिए, ये नहीं खुद से निकाल के खा लो, रख के जाओ कुछ बात। उठाओ देखो हाँ, घर में कुछ भी अगर बना के रखा हुआ है तो वो आपका ही है, क्योंकि पिंटू भी चला जाता है, वो आने के बाद नहीं खाता, मैं भी चली जाती हूँ, आने के बाद नहीं खाते। खाली करने का, वो आटे लेने का, डालने का, फिर आके बैठ के खाने का, उतना मेहनत कौन करेगा, है ना। मेहनत कौन करेगा? ऐसा मिलता है। हाँ निकाल के दूं तभी खाओगे। कितने शाणे हो भाई साहब। वो पिछले जन्म का कुछ कर्म बाकी था आपके साथ, जब भी मिले हो मुझे बदला लेने के लिए। सब उल्टा होता है तुम्हारे साथ। कितना भी करके दे दो, है ना, निकाल के दूं अब मैं, तभी खाओगे। अनार देखो छिल के, वो आटे में चम्मच डाल के रखेगा तो खाएगा, नहीं तो हाँ बहुत सही, बहुत सही, हमेशा ऐसे ही रहना। इतना मेहनत है और काम कौन करता है? बहुत बढ़िया। हाँ। बर्तन धोने में मेहनत नहीं लगता। बर्तन उधर मैं नहीं धोता है, मेरा काम। और अभी कौन धो रहा था? वो वीडियो में रिकॉर्ड है, झूठ मत बोलना अभी। नहीं धोया, वो बर्तन उधर ही पड़ा है, हाँ हाँ वो टेबल पे ही है। हाँ हाँ देखा मैंने। झूठी मैं बर्तन झूठी, झूठ तो कभी बोलता नहीं है। आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। सामने सामने बर्तन धो के सामने सामने झूठ बोल दे रहे हो कि नहीं धोया। क्या कुरूप है तुम? मैंने बर्तन धोया, क्या है बताओ? आपसे लड़के कोई फायदा है? बकवास बात तो करते रहोगे, वो तो बंद नहीं करोगे। मैं तो छुट्टी के लिए बोलना भी अब छोड़ दिया मैंने, इसलिए क्योंकि छुट्टी लेते नहीं, जबरदस्ती आओगे। तुम्हारे घर पे कौन आता है बताओ ना? मेरे घर में कोई नहीं आता तो जबरदस्ती आके काम करके जाओगे। एक दिन छुट्टी ले लो हफ्ते में, एक दिन, यार मुझे भी पाप चढ़े। दिन छुट्टी है। हाँ कौन सा छुट्टी मना है बताना मुझे। स्टार्टिंग में थी 1-2 हफ्ता छुट्टी लिया था बृहस्पतिवार को, क्योंकि मैं नहीं करवाती थी, उसके बाद से जबरदस्ती आके पोछा लगा रहे हो, याद है ना? भूल गया, याद आएगा तभी करेगा, अभी नहीं।
हमारे पास वर्कोहॉलिक सुनीता दीदी है भाई, कुछ ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक है। ये मैंने ले लिया है खाना और मैंने अपना बैग टांग लिया एज ऑफिस, क्योंकि सारी ज़रूरत की चीज़ें इसी में, मैं बार बार बैग चेंज नहीं कर सकती, बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगता है। सो नाउ आई एम लीविंग। सारा पर्दा वर्दा सब लगा दिया है, नीचे कैब वेट कर रही है क्योंकि ऑटो मिल नहीं रहा था, तो आई हैड नो ऑप्शन, सो आई एम गोइंग बाय कैब। अब जाती हूँ, देखती हूँ मेरी सहेली का क्या हाल है। तो मैंने कैब ले ली है और थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाली हूँ। सो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ मेरी फ्रेंड के घर पे और अब मैं नॉक करने वाली हूँ। मैं इतना मारूंगी कौन आ गया, मैं सुन पा रही हूँ। देखो ये है मेरी कौन निकालता है, हम इतने गंदे दिख रहे घर के अंदर। ये बीमार लड़की है, इसको थोड़ा सा माफ कर दो। Here comes इस लड़की ने खिचड़ी बनाई है। कौन सी? मटर की खिचड़ी। और आप देख सकते हो उसने कितना कम बनाया है हमारे हिसाब से। कम नहीं बनाया, बहुत ज्यादा बनाया। सो गाइज, मैं वापस आ गई हूँ अपने घर और ऑब्वियसली अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी, चेंज करूँगी और मेडिटेशन करूँगी, देन आई विल स्लीप। आई विल सी यू टुमारो। देखते हैं कल का नया दिन क्या नया लेकर आता है। वैसे तो एक इंटरव्यू शेड्यूल होने वाली थी, बट शायद से मोस्ट प्रॉब्ली वो पोस्टपोन हो जाएगी, बट और भी ऑफिस के बहुत सारे काम हैं कल मुझे, एंड ऑब्वियसली अपना पर्सनल ब्लॉग भी एडिट करना है, बिकॉज आज वाला ब्लॉग जो है वो 6 बजे की बजाय 8:30 बजे गया है। द रीज़न इज़ मुझे टाइम नहीं मिला एडिट करने के लिए, और थोड़ा लंबा भी था वो, क्योंकि वो 14 फरवरी का था। सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। आई जस्ट विश कि कल मैं थोड़ा स्पेयर टाइम लेके अपने 1-2 ब्लॉग जो है एडिट कर पाऊँ। बाकी देखते हैं, हालात जैसे भी रहते हैं। तो मिलती हूँ आपसे कल।